प्रखंड गोबरडिया का एक टीएलएम बनाया हूँ जो विद्युत सर्किट के बारे में है और कक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ाई जाती है। ये व्यावहारिक रूप से है जिसमें विद्यार्थी छात्र छात्राएं जो हैं तो विद्युत सर्किट के बारे में जानेंगे जो बंद और ओपन दोनों होता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बैटरी का उपयोग किया है, 2 स्विच दिया है और तार का उपयोग किया है। बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक ऋण होते हैं, ये सब बताते हुए जब हम स्विच देते हैं तो ये पंखा फैन चलता है। ये आपको जो है सो विद्युत ऊर्जा का काइनेटिक ऊर्जा में रूपांतरण ये भी हम लोग विद्यार्थियों को समझाते हैं। ठीक है, अब इसे ऑफ करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि इसी बैटरी की विद्युत ऊर्जा का जो है उपयोग करते हुए जब हम इस स्विच को देते हैं, स्विच जो है एक सर्किट ब्रेकर है, इस स्विच को देते हैं तो ये जो है सो एलईडी बल्ब जलता है। यहाँ पे जो है सो विद्युत ऊर्जा का जो है सो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बच्चे जो हैं इस टीएलएम के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे और अपना एक विद्युत सर्किट अपने घर पे डेवलप कर पाएंगे जो किताबी ज्ञान को जो है सो व्यवहारिक ज्ञान में बदल देता है। बच्चे जो है सो व्यवहारिक ज्ञान से बहुत जल्दी सीखते हैं। धन्यवाद। मध्य विद्यालय केवटना से हूँ। हम ये टीएलएम बनाए हैं बच्चों को महीना का अंग्रेजी में नाम सीखने के लिए, जिसके सहारे से बच्चे को लटका करके इसमें से सारा नाम लिखा गया, उसका स्पेलिंग भी है। इसके माध्यम से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। मध्य विद्यालय केवटना में साइंस टीचर के पद पर स्थापित हो। ये बच्चों को पहले तीसरा चौथा पांचवा आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये हुआ आरोही क्रम अवरोही क्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी हो गया, ये आरोही क्रम। और ये अवरोही क्रम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अवरोही क्रम। ये वायुमंडल के विभिन्न परतें के बारे में आज हम लोग बताएंगे। तो वायुमंडल की जो 5 परतें होती है, सबसे जो नीचे परतें होती है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके जो ऊपर हम लोग चलते हैं पर होता है समताप मंडल, और उसके ऊपर चलते हैं हो गया मध्य मंडल, उस सब ऊपर चलते हैं वो हो गया आपको आयन मंडल, और सबसे अंतिम है बहिर्मंडल। सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल, इसी में आपको मौसम परिवर्तन होती है, जैसे वर्षा होना, मौसम बदलना, ये सब होती है। और समताप मंडल हो गया, इसमें होती है आपको ओजोन परत समताप मंडल में। और क्षोभ मंडल में भी और समताप में भी, यहाँ भी आपको वायुयान यहाँ पे चलती है, जहाज होगी सब चलती है। और मध्य मंडल में आपको, उसके बाद हो गया आयन मंडल, सबसे अंतिम आपको हो गया बहिर्मंडल। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय गोबरडिया में सामाजिक विज्ञान शिक्षक कार्यरत हूँ। मैं कभी कभी इंग्लिश की टीचर अगर मैं इंग्लिश का क्लास भी ले लेता हूँ। तो मैंने जो टीएलएम बनाया हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन फर्स्ट है वो नाउन पे हमने बनाया है टीएलएम। इसमें आपको नाउन के कितने भेद है, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, उसके बारे में हमने टीएलएम के मार्फत से उसको बच्चों को भरपूर सिखाने का प्रयास किया है। जैसे नाउन में आपको बहुत सारे हैं, पर्सन है, एनिमल्स है, थिंग्स है, बच्चे समझ रहे हैं ना। हाँ, थिंग्स है, और आपको क्या है, प्लेस है। तो पर्सन में आपको गर्ल, मैम, फादर और क्या कहते हैं बॉय, ग्रीन, क्वीन और वगैरह वगैरह हम लोग लेते हैं। और थिंग में उसी तरह कैमरा हुआ, टेबल हुआ, बेंच हुआ, क्या कहते हैं चौक हुआ, डस्टर हुआ, हमारे स्कूल के जो ऑर्नामेंट्स है वो। और प्लेस में आपको कहीं पार्क मिल जाते हैं, कहीं स्थान है, मुंबई है, जगह जगह के नाम को हम नाउन के मार्फत से जानते हैं। फिर एनिमल है, आपको बहुत सारे एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, पेट एनिमल है, सारे एनिमल क्या है नाउन के ही भेद है। और इसके प्रकार हम लोग नाउन के 5 प्रकार के बताते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को। ठीक है, इसी के साथ हम लोग। मैं विशाल मिश्रा यूएचएस अमनी से, और हमने बनाया है लेटर स्लाइडर्स। लेटर स्लाइडर्स की मदद से हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के जो वर्ड्स हैं उसको बना करके बच्चों को सिखाते हैं। जैसे ये 2 अक्षर के शब्द हमने बनाए हैं, फल बना हुआ है, और जैसे जैसे हम लोग स्लाइड करते जाते हैं जैसे ये जल बन गया, उसी प्रकार से आगे जो बढ़ाएंगे ये चल बन गया। इस प्रकार से विभिन्न 2 अक्षर वाले शब्द हम लोग बच्चों को सिखा पाते हैं। और हमारे पास में ऐसे ही एक दूसरा टीएलएम है। इस टीएलएम के माध्यम से ये रस्सी खींचने पर
जो वर्ड्स हैं वो ऊपर जाते हैं और यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्द हम लोग बना पाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे न म न नमन, तो यहाँ से बच्चा जो होगा उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होगा इसको लेकर के। जैसे चमक, यहाँ पे वर्ड बना, आगे जो है वो दमन शब्द का निर्माण करके बच्चा सीख पाएगा। तो 3 अक्षर वाले शब्द विभिन्न स्थानों पर ले जा करके हम लोग इस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं। वर्ड्स जो अंग्रेजी के वोवेल अल्फाबेट्स हैं उसके माध्यम से किस प्रकार से वर्ड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग साउंड वर्ड्स, उसके लिए हमने बनाया हुआ है। जैसे RAT रैट, अगर हम लोग शब्द आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक दूसरा शब्द का निर्माण होता है BAT बैट। इसी प्रकार से अलग अलग शब्द जो है, जो A साउंड वर्ड से, E साउंड वर्ड से, I साउंड वर्ड से, O साउंड वर्ड से और U साउंड वर्ड से बच्चे जो है विभिन्न प्रकार से वर्ड बना करके और खुद से इस प्रक्रिया को करके सीख सकते हैं। धन्यवाद। संबत चलता है, उसमें हिंदी के महीना का नाम इस TLM के द्वारा हम बच्चे को बता सकते हैं। उसकी कर्म संख्या बता सकते हैं, चैत कब होता है, बैसाख कब होता है, जेठ आषाढ़ श्रावण भादव, सारा चीज में दिखलाया गया है। मैं शैलेंद्र कुमार, शिक्षक मध्य विद्यालय बसवाड़ी प्रखंड घोघरडिया का एक TLM विकसित किया हूँ जो प्राकृतिक रूप से सरसों का पौधा है। ये TLM विकसित करने का उद्देश्य छात्र छात्राओं को व्यवहारिक रूप से प्राकृतिक रूप एक पार्ट्स ऑफ प्लांट समझाने का माध्यम है, जिसमें हमने जो है सरसों का पौधा लिया है और इसके विभिन्न पार्ट्स को यहाँ पे दर्शाया है। इससे बच्चे जो हैं सो अपने वायुमंडल में अपने प्राकृतिक रूप से जो है सो पौधे को उखाड़ के पौधे के विभिन्न पार्ट्स जैसे रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट जो कि सीड्स में बदल जा सकते हैं। कौन ग्रह क्या है, कैसे है, सारी जानकारी हम इसमें बच्चे को दे सकते हैं। अब दूसरा ये गणित का तीसरा चौथा के बच्चे के लिए TLM है, जिसके द्वारा हम पूर्ववर्ती संख्या, मध्यवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या के बारे में बता सकते हैं। यदि इसको हम इधर करते हैं इसमें दिखाया जा रहा है पूर्ववर्ती, और यदि इसको इधर कर रहे हैं तो इसमें दिखाया जाएगा अनुवर्ती संख्या। इस प्रकार 1 से लेकर 10 तक का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या सिखाया गया है। उत्कलित मध्य विद्यालय के वटना विज्ञान शिक्षक हूँ। ये जादू का वर्ग है, ये किसी भी तरह से जोड़ने पर 15 आता है। इसका सूत्र सामने में है, ये P3 P4 P1 P2 P-2 जोड़ने पर 15 आता है। किसी का जोड़ने पर 15 आता है, किसी भी क्रम में जोड़ने पर 15 आता है। फिर बोले इसके बारे बच्चे को हम वोवेल्स और कंसोनेंट की जानकारी दे सकते हैं। इसमें वोवेल्स और कंसोनेंट की जानकारी दी गई और होगा कि आप जैसे BAT बैट मीन्स बल्ला, उसके बाद आप इसको उल्टाएंगे तो C यहाँ आ गया, CAT कैट मीन्स बिल्ली, फिर इसको उल्टाएंगे इसको हम ये F हो गया, FAT फैट मीन्स मोटा, फिर उसको उल्टाएंगे हम ये HAT हैट मीन्स टोपी। इसका अर्थ ये हुआ जो आप एक ही जगह पे विभिन्न तरह के शब्द से आप विभिन्न तरह के अर्थ को हम जान सकेंगे। इससे हम स्तुति है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को इस स्लाइडिंग धागे से बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 अक्षरों से बने शब्द है, अगर हम इस बीच वाले शब्द अक्षर को यहाँ रखते हैं तो ये बन जाता है दमन। ठीक उसी तरह से अब बन जाएगा ये चमक, यहाँ अगर हम रख दें तो नमन, उसी तरह से यहाँ रख दें तो नमक, और ये बन गया आपका अमन। तो बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। ये जो हम चित्र बनाए हैं इसमें वर्णमाला का ज्ञान दिए बच्चों को। हम पहले वर्णमाला का ज्ञान सिखाते हैं, जैसे
ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु ए ऐ ओ औ अंग अ। इस तरह हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये जो है DLM के सहारा से हम मोर बनाए, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। ये जो है पेड़ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये इसका जो है चोंच है, ये जो है पंख है। इस तरह हम बच्चा को समझाते हैं। भैया डिस्प्ले करेंगे आप सब में से कुछ शुरू किया है होगा आगे पीछे। चलिए सर यार अच्छा ये स्टार्ट एंड कैट देखिए